शुरुआत करते हैं उम्मीदों से भरे एक नए सफर की, जुनून से भरी नई कोशिशों की। स्वागत है आपका लाइव मोटिवेट टीवी में, जहां हम मिलकर बदलते हैं सपनों को हकीकत में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेविड गॉगिंस, जिन्हें दुनिया का सबसे टफेस्ट मैन माना जाता है, वो कहते हैं, मैं अपने जीवन की शुरुआत में एक लूजर था। मैं काफी मोटा था, कॉकरोच पर स्प्रे छिड़कने की नौकरी करता था और मैंने अपना बचपन काफी गरीबी में बिताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी इंसान ने बड़े होकर ना सिर्फ अपना वजन कम किया, बल्कि अमेरिका की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली 6 महीने की नेवी सील ट्रेनिंग में एक बार नहीं बल्कि 3 बार यानी 18 महीने कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ली। 60 से भी ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स में हिस्सा लिया, 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और भी कई सारी उपलब्धियां हासिल की। लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा मुश्किल कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली ट्रेन कैसे किया। अपनी नई स्पीच में उन्होंने इस बारे में बात की है, जिन्हें सुनने मात्र से लोगों में जीत का जुनून जाग उठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका दिमाग दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। एक बार जब आप अपने फोन, अपने कंप्यूटर और वो सब कुछ जो आजकल हमारे पास है, खुद से दूर रख दें तो ये बहुत अच्छा है। हम अप टू डेट हैं, आप जानते हैं। लेकिन जब आप डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं और जब आप अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, तो वास्तविक जीवन में आपका दिमाग ही आपके पास होता है। आप अकेले होते हो सकता है कि आपका कोई मेंटोर हो, कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसके पास आप जा सकते हो। लेकिन दिन में 24 घंटे ऐसे होते हैं जब आप इस मस्तिष्क में अकेले होते हैं और आपका दिमाग आपसे हर तरह से बात कर रहा होता है, जो आपको कंट्रोल करना चाहता है और आपको इन अलग अलग चीजों में खींचना चाहता है। ध्यान से सुनना, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो वो आपको कंट्रोल कर लेगा। तो आपको अपने दिमाग को बताना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं और वहां कैसे पहुंचना चाहते हैं। आपको इसे कंट्रोल करना होगा, अगर नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे लिए जो अस्तित्व में था वो था, ठीक है यार, मैं ये काम कैसे करूंगा। और उस समय मैं जो कुछ जानता था वो कड़ी मेहनत थी। केवल इसी तरीके से कोई भी चीज पूरी होती है। उन दिनों मैंने बस इतना ही सुना था, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं जब मिलिट्री ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे पढ़ना समझ नहीं आता था, तो मैंने लिखना शुरू किया। फिर दूसरी बार लिखा, तीसरी बार लिखा और सोचो क्या हुआ, मैं समझ गया। मुझे तैरना नहीं आता था, तो मैंने कोशिश की और तब तक कोशिश करता रहा जब तक मुझे तैरना नहीं आया। मैंने अपने दिमाग के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा और उसने भी इसकी आदत डाल ली। मैं किसी चीज में बेस्ट नहीं हूं, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है, मैं बस आगे बढ़ता रहता हूं। मैं वो इंसान हूं जिसने 0 से शुरुआत की थी और ऐसा कोई भी कर सकता है। जब मैं यूएस मिलिट्री की नेवी सील ट्रेनिंग में गया था, तब लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर तुम वहां 18 महीने जिंदा कैसे रहे। वो प्रोग्राम तो सिर्फ 6 महीने का था, जिससे ज्यादा एक बार में वहां कोई रह ही नहीं पाया, तो तुमने उस नर्क में 18 महीने कैसे गुजारे। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। जब मैं झोपड़पट्टी में बने एक छोटे से घर में रहता था, जिसका किराया ज्यादा नहीं, सिर्फ $7 प्रति महीना था, तब मैं उस घर को काफी पसंद करता था। वो मेरे लिए सामान्य था। लेकिन जब हम वहां से निकलकर $236 प्रति महीना किराए वाले थोड़े बड़े घर में रहने गए, तब मैंने सोचा कि मैं उस कूड़े में फिर कभी रहने नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप $7 वाले घर में वापस जाते हैं और आपको एहसास होता है कि मैं यहीं रहता हूं और मेरे पास बस इतना ही है, तो आपका दिमाग कहता है, रॉजर, दैट्स इट, यही हमारा घर है। इसीलिए जब मैं 18 महीने के लिए नेवी सील ट्रेनिंग के लिए जा रहा था और बार बार सभी कठिन भागों में वापस जा रहा था, तो मैंने पहली बार खुद से कहा कि मुझे पता है कि वहां एक लॉन्ग जर्नी होने वाली है। मेरा शरीर टूट रहा था, मेरी आंखों से आंसू बहते थे, लेकिन मैं खुद से यही कहता था कि ये मेरा नया नॉर्मल है। जवाब में मेरे दिमाग ने कहा, ये काम पर जाने जैसा है। और आप काम पर जाते हैं, आपका अपना सूट और टाई पहनते हैं,
मैं हर दिन कष्ट में पड़ता था, रोज पीड़ा सहता था, टूटता था, पैरों पर डक टैप लगाकर फिर दौड़ता था। मुझे कई फ्रैक्चर हो गए थे, लेकिन मेरे दिमाग के लिए ये दर्द और पीड़ा सामान्य बन गई थी, क्योंकि उसके लिए अब यही जीवन था। हमें टूटना होगा तो फिर हमारा मन और अधिक कठोर होना शुरू हो जाता है। और नेवी सील ट्रेनिंग में मुझसे काफी लोग पूछते थे कि आप टूटी हुई हड्डियों, टूटी हुई पसलियों को और कितना तोड़ना चाहते हो, आप इस नर्क में कैसे रहते हो। तो मैं कहता था कि मैंने उसे अपना नया सामान्य जीवन बना दिया था। मैंने अपने आप को बाहर निकालने का कोई रास्ता ही नहीं दिया। नरक की इन दीवारों के बाहर कुछ भी नहीं था। इस तरह मैं नेवी सील ट्रेनिंग का बॉस, मालिक, सीईओ सब बन गया। वो मेरा माइंडसेट था। और इसी तरह आप चीजों से गुजरते हैं। तुम अपने आप को रख देते हो, तुम अपने आप को समर्पित कर देते हो। जहां भी हो तुम वही बन जाते हो, आप वही बन जाते हो और अपने आप को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देते। मुझे याद है जब मैं 297 पाउंड यानी कि 135 किलोग्राम वजनी था, तब मैं इको लैब में कॉकरोच भगाने का स्प्रे छिड़कने की नौकरी कर रहा था। उस वक्त मैं महीने में सिर्फ $1000 कमाता था और मुझे लगता था कि बाप रे, मैं तो बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं अपना 100% पोटेंशियल पर हूँ। ना मैं 70 किलो का था, ना मैंने नेवी सील ट्रेनिंग ली थी और ना ही और भी कई चीजें की थी। लेकिन जब मेरे अंदर बदलने की जिद जागी, तब मैंने अपने दिमाग पर काम करना शुरू किया। जो इंसान 1/4 माइल यानी कि 400 मीटर भी नहीं दौड़ पाता था, उसने नेवी सील ट्रेनिंग का हिस्सा बनने की ठान ली। ये देख लोगों को काफी हंसी आती थी, लेकिन मैंने अपने दिमाग को यकीन दिलाया था कि कड़ी मेहनत करना ही अब मेरी सामान्य जिंदगी है। जब आपको जीवन में अपना सच्चा जुनून मिल जाए तो आप इसे किसी को नहीं दे सकते। मेरा जुनून था कि मैं नेवी सील्स आर्मी में रहना चाहता हूँ, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ और मुझे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिस पर मुझे गर्व हो। मैं खुद को आईने में देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत निराश था। मैं जिस अकाउंटेबिलिटी मिरर की बात करता हूँ, मैं हर दिन जो देखता था उससे बहुत निराश था। मैं चाहता था कि हर कोई डेविड गॉगिन्स से प्यार करे और बहुत से लोगों ने किया। मैं खुद से प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं जानता था कि हम में से बहुत से लोग पहले पीस यानी शांति पाना चाहते हैं। तो लोग कहते हैं, यार तुम हमेशा इस दुख और पीड़ा के बारे में बात करते हो, लेकिन मैं अभी पीस में हूं क्योंकि मैं उस पीड़ा से बिल्कुल सही से गुजर रहा हूं। मुझे याद है जब मैं पहली बार मैराथन दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था, तब 70 मील दौड़कर मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मैं मर रहा हूं। मैं अपने 100% पर था और जब मुझे लगा था कि मैंने अपनी 100% क्षमता का इस्तेमाल कर लिया है, उसके बावजूद मैं थोड़ा और दौड़ा। उस वक्त मैं अपने शरीर की सबसे वर्स्ट कंडीशन के बावजूद 31 मील और दौड़ा। इस तरह 101 मील दौड़कर जब ठंडे पानी के टब में बैठा और वो पानी मेरे शरीर को लग रहा था, तब मैंने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ऐसा महसूस हो रहा था। मेरी माँ उस वक्त एक डॉक्टर को डेट कर रही थी। जब उन्होंने उसे कॉल करके मेरी हालत बताई तो उन्होंने कहा कि इसे अभी के अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लेकिन मैंने पानी में बैठकर ही तड़पते हुए अपने कोच क्रिस कोस्टमैन को कॉल किया और उन्होंने कहा कि 24 घंटे की रेस का मतलब होता है बेटा 24 घंटे दौड़ना, और तुम सिर्फ 19 घंटे दौड़े हो। तो करीबन 2 हफ्ते के बाद वो समय आया जब मुझे उस मैराथन में असलियत में दौड़ना था। लेकिन तब मैं पैदल भी नहीं चल पा रहा था, क्योंकि मैराथन दौड़ने से पहले ही मैं 100 मील दौड़ चुका था। लेकिन मैं दौड़ा और इस 100 मील की रेस में 14 दिन बाद मैं बॉस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई हो गया और मैंने 308 मील यानी करीबन 500 किलोमीटर की दौड़ लगाई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप किस महान व्यक्ति की स्पीच सुनना चाहते हैं कमेंट्स में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही सफलता के मुश्किल रास्तों में सहारा देने वाली ऐसी स्पीच सुनते रहने के लिए लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।